सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसले करती है उसका राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता, मैंडेटरी होता, लीगली होता है। तो एक तो ये जानकारी है, विधिवत तरीके से नीतीश कुमार जी पार्टी के अध्यक्ष हो गए और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरा, 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, इसको सर्वसम्मति से पास किया गया है। दूसरा, जाति आधारित गणना, जातिगत गणना नहीं, जाति आधारित गणना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। नंबर 3, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से संसद की सुरक्षा के महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए सांसदों को निलंबित किया गया है वो अफसोसजनक है, शर्मनाक है और ऐसा भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ, इसकी भी निंदा की गई। 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चयन एवं अन्य सभी संगठनात्मक और नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। ये जानकारियां आपके लिए। त्यागी जी, सवाल नहीं जी, त्यागी जी कल 1 by 1। हाँ, त्यागी जी, ललन सिंह जो आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ये कहा था कि बीजेपी का एजेंडा है मुझे अध्यक्ष बनाने का। क्या आपको लगता है कि आज बीजेपी का एजेंडा जो है वो फुलफिल हो गया? नहीं, हम जनता दल यूनाइटेड है, नाम ही यूनाइटेड नहीं है, आज हम वैसे भी यूनाइटेड हैं और इसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। जो काम उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट भाजपा दफ्तर से लिखी जा रही है, तो हम कह सकते हैं ये आरोप तो बीजेपी हम पे लगा है, आप क्यों लगा रहे हैं? और हम कह सकते हैं कि बीजेपी इंस्पायर्ड एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कई दिन से, इसमें कौन बड़ी बात? आज पूरा हो गया वो? नहीं, उनको निराशा हुई। त्यागी जी, क्या फिर से जेडीयू एनडीए के साथ जा रही है? इस तरह की भी कयास लग रहे हैं। इससे कैसे कयास लगा सकते हैं? क्योंकि ललन सिंह को हटाया गया। आपकी इच्छा हो सकती है ये। ललन सिंह का कार्यकाल अभी पूरा, दूसरी बार पूरे 3 साल के बने थे, पूरा नहीं हुआ। अचानक लोकसभा चुनाव के पहले कौन सा ऐसा समीकरण हो गया, क्या दिक्कत आ गई पार्टी में कि उनसे अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, नीतीश कुमार के हाथों में थमा दिया? नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी कदकाठी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में, उनके साथ सीटों की तालमेल करने में, नीतिगत निर्णय लेने में, उसमें ज्यादा सुविधा हमको। जगह जी, जो यात्रा है नीतीश जी की झारखंड से आपकी शुरू होगी, इस पर थोड़ा सा जानकारी देंगे, कब से शुरू होगी और क्या ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ? देखिए, एक दौर ऐसा था, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, बहुत विनम्रता से आपसे कहता हूँ, मैं उस संसद में था जिसमें आरक्षण का वीपी सिंह जी ने प्रस्ताव किया। आडवाणी जी का भाषण भी उपलब्ध है और श्री राजीव गांधी जी का स्वर्गीय उनका भी भाषण उपलब्ध है। किस तरह से उन्होंने जाति आधारित मंडल को रिजेक्ट किया। एक कमंडल लेके निकल गए थे और दूसरों ने सरकार गिरा दी थी मिल करके।
ये इतिहास की एक ऐसी घटना थी। मुझे प्रसन्नता है कि जो सोशल लॉज ऑफ डेवलपमेंट हैं उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज कोई भी पार्टी नहीं, होड़ लगी है। अगर शिवराज सिंह चौहान को जाना है तो यादव को आना है। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। ये अब से 15 साल पहले संभव नहीं था। ये अटल जी की पार्टी में संभव नहीं था, ये इंदिरा जी की पार्टी में संभव नहीं था। लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी दोनों की ऐतिहासिक मजबूरी है कि जो सोशलिस्टों ने एजेंडा तय किया था, जो वीपी सिंह ने तय किया था, कर्पूरी ठाकुर ने तय किया था, सारी पार्टियां उस पर चलने के लिए मजबूर हैं। 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी के, जो उनकी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ जाकर के कहते हैं, मिस्टर अथाउल्ले, मिसेस पटेल, अनुप्रिया और पारस, पशुपतिनाथ पारस, तीनों मंत्री कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। एक पार्टी नहीं है सहयोगी पार्टी, एक भी दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक जो नहीं कह रही है। तो ये हमारे विचारों की सबसे बड़ी जीत है। और इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे होंगे, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना हम कराएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो।